हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सिंटेक्स वाला, मैं डॉक्टर सुमित कमिश्रा आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड। बहुत लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल है, प्लेटफॉर्म है, या आपका एक पर्टिकुलर एंड्रॉयड लैंग्वेज है। सो क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी एंड्रॉयड क्या है। सो लेट्स स्टार्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड हमारा, या मोबाइल है, या हमारी लैंग्वेज है। तो एंड्रॉयड है क्या। सो एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है। डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आपका मिडिलवेयर, थर्ड है आपका की एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अब्स्ट्रैक्शंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। डेट मीन्स एक ऐसा फीचर्स, एक ऐसी लेयर जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शंस प्रोवाइड करती है और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। बात करते हैं मिडिलवेयर्स की। मिडिलवेयर क्या होता है। मिडिलवेयर में जैसे आप नोटिस कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। बात करते हैं मिडिलवेयर में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको एक एंड्रॉयड पे एप्लीकेशंस बनानी है, या आपको एक एंड्रॉयड पे मोबाइल एप्लीकेशंस ऐप बनानी है जिसमें आपने फीचर्स दिया हुआ है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस के लिए मैप फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मैप क्या है, गूगल का फीचर्स है। डैट मीन्स गूगल की एपीआई है। अब अगर आपको अपनी एप्लीकेशंस में मैपिंग के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना है तो आपको मैप की सारी कोडिंग्स खुद लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो आपको सारी कोडिंग ना लिख करके केवल उनसे रिलेटेड क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उन पैकेज के थ्रू आप डायरेक्टली विदाउट राइटिंग टू मच कोड आप उसको कॉल कर सकते हैं। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। हम लोग कोडिंग करते समय कई सारी कोड्स खुद हम लोगों को लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर नोट पैड पर आप कोड करते हैं, ठीक है, आइदर एंड्रॉयड या जावा में आप कोड करते हैं नोट पैड पे, तो आपको पूरा कोड एक साथ लिखना पड़ता है। हम लोगों को सजेशंस नहीं मिलते। लेकिन अगर हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं लाइक वी एस कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो, इस टाइप का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो हमको सजेशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि हमको अभी इस क्लास को यूज़ करना है, इस क्लास के ड्राइवर को यूज़ करना है, इसके पैकेज को यूज़ करना है। ऑटोमेटिकली अगर हम किसी क्लास को यूज़ करते हैं तो उसका ड्राइवर या उसका पैकेज ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्रामिंग में इंटीग्रेट हो जाता है। सो एप्लीकेशंस हमारा टास्क को रिड्यूस कर देता है, कोडिंग स्किल्स को रिड्यूस कर देता है। मिडिलवेयर में एक पार्ट और होता है नेटिव लाइब्रेरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेटिव डेट मीन्स क्या होता है, ऐसी लाइब्रेरीज जो एंड्रॉयड के अलावा किसी और लैंग्वेजेस पे लिखी गई हूँ। खासकर जो नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं वो आपकी या तो सी पे या सी प्लस प्लस पे रिटर्न होती हैं। अब बात करते हैं नेटिव लाइब्रेरीज का यूज़ क्या होता है। सपोज़ कीजिए आपको इंटीग्रेशंस करना है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, या आपको ऐसा करना है कि आपकी एंड्रॉयड पे आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं। उस एप्लीकेशंस में आपको करना क्या है, आपको ग्राफिक्स यूज़ करना है। अब डायरेक्टली एंड्रॉयड ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक लाइब्रेरी होती है ओपन जी एल ई एस, उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन जी एल एस ये आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है जो आपकी एंड्रॉयड पे नहीं होती है, अदर नेटिव लाइब्रेरीज में होती है, सी एन सी प्लस प्लस पे रिटर्न होती है। सो उसका यूज़ कर करके आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में ग्राफिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो नेटिव लाइब्रेरीज जनरली वो लाइब्रेरीज होती हैं जो अदर लैंग्वेजेस पे लिखी गई हों, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। सो नेक्स्ट पॉइंट है की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। की एप्लीकेशंस का मतलब है कि एंड्रॉयड, अगर आपको एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है देन आप किन लैंग्वेजेस को यूज़ करके एंड्रॉयड डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए कई सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सी पे भी आप एंड्रॉयड डेवलप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, जावा पे भी कर सकते हैं, और कॉटलिन पे भी कर सकते हैं। इवन डॉट नेट की सी शार्प लैंग्वेजेस पे भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इजीली डेवलप कर सकते हैं। सो एंड्रॉयड के जब हम आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन लैंग्वेजेस का यूज़ कर करके हम लोग अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमको कोई टूल चाहिए तो वो कौन कौन से टूल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड। एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड आपका 2003 में आपका आया हुआ था। एंड्रॉयड जो आपका था उसको डेवलप किया था एंडी रूबिन ने इन 2003 में। ये इसके फाउंडर थे और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम एंड्रॉयड आईएनसी कंपनी रखा हुआ था। अब 2003 के बाद इन्होंने सोचा था कि सबसे पहले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स हम लोग
लाएंगे, लॉन्च करेंगे। तो 2003 में जब इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एंड्रॉयड पे काम किया और लॉन्च किया, देन इनके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। सो 2005 में एक समिट में, ठीक है, गूगल ने इस कंपनीज को एक्वायर्ड कर लिया। अब गूगल ने एंड्रॉयड की कंपनीज को जब 2005 में एक्वायर्ड किया, देन उन्होंने 2007 में एक एंड्रॉयड का ओपन सोर्स अनाउंसमेंट किया। डेट मीन्स इन्होंने कहा कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है और जिसका यूज़ हम लोग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने के लिए या मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। ओपन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ओपन सोर्स से क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट टाइप के लोग अपने व्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद अगर सजेशंस होते हैं तो उनके सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज। एट द 2008 फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च हुआ HTC ड्रीम टी मोबाइल G1। ये एंड्रॉयड की सबसे लेटेस्ट रिसर्च थी। एट द टाइम ऑफ 1 ईयर आफ्टर 2007 जब इन्होंने ओपन सोर्स लॉन्च किया, देन 2008 में इन्होंने एंड्रॉयड का पहला फ़ोन HTC लॉन्च किया। एंड धीरे धीरे उन्होंने एंड्रॉयड के 2010 टू 15 तक कई सारे रैपिडली चेंजेस किए, वर्जन्स में चेंजेस किए और अपग्रेड किए, लाइक सेंसिंग डिवाइसेस, रिकग्नाइजेशंस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कई सारे धीरे धीरे वर्जन टू वर्जन इन्होंने फीचर्स को एनहांस किया। एंड 2016 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एंड्रॉयड में इंटीग्रेट किया। तो ये थी एंड्रॉयड की हिस्ट्री। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्यों यूज़ करते हैं? तो एंड्रॉयड को यूज़ करने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने हैं। जैसे एंड्रॉयड एक लाइनक्स कर्नल बेस पे आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। डेट मीन्स सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइनक्स सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है। एंड्रॉयड आपके कई सारे डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। आपको फ़ोन यूज़ करना है, एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। आपको टैबलेट यूज़ करना है, एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको टीवी यूज़ करनी है तो स्मार्ट टीवीज़ भी आपके एंड्रॉयड हो सकती हैं। अब लेटेस्ट टाइम पे अगर आपको कोई डिवाइसेस यूज़ करनी है, IoT इंटीग्रेटेड डिवाइसेस यूज़ करनी है, वेरेबल डिवाइसेस करनी है, तो वो भी आप एंड्रॉयड के थ्रू ही आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल ओवर वर्ल्ड एंड्रॉयड बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि कई सारी ऐप्स हैं एंड्रॉयड की, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है। गूगल फ्रीली एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, एज इट इज़ द पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड एंड नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द एंड्रॉयड। सो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज़ आपका एंड्रॉयड AI इनबिल्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है। 5G सपोर्ट्स भी एंड्रॉयड में लॉन्च हो गया है। कई सारी कंपनीज, कई सारे ब्रांड, जैसे आपके सैमसंग हो गए, वन प्लस हो गया, पिक्सल्स हो गया, गूगल हो गया, HTC हो गया, ये एंड्रॉयड के साथ हार्डवेयर सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और कई सारे लार्जिंग कम्युनिटी सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन फीचर, जैसे मैंने बताया, मैप आपको इंटीग्रेट करना है आपकी एप्लीकेशंस में, गूगल प्रोवाइड करता है। आपको ग्राफिक्स यूज़ करना है, देन OpenGL ES ग्राफिक्स लाइब्रेरीज है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में थर्ड पार्टी सपोर्ट्स बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं इन कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डाटाबेस, एंड्रॉयड आपका इंटीग्रेटेड SQLite डाटाबेस प्रोवाइड करता है। डेट मीन्स आपको कोई एक्सटर्नल डाटाबेस इंस्टॉल करने की या उनको अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप एंड्रॉयड इंस्टॉल करते हैं देन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड का डाटाबेस आपको मिल जाता है। कई सारी लाइब्रेरी, जैसा मैंने बताया, सपोर्टेड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपके सॉफ्टवेयर्स थे वो आपके EXE सॉफ्टवेयर्स होते थे और एंड्रॉयड पे जो भी एप्लीकेशंस होती थी वो आपके .apk फाइल से बनते हैं। अब .apk फाइल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। तो एंड्रॉयड में जो भी एप्लीकेशंस आप लोग डिज़ाइन करते हैं या जो भी एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं। क्यों? थ्रू द DVM, डैट मीन्स डाल्विक वर्चुअल मशीन्स। थ्रू द DVM ये आपके EXE कोड को बहुत ही स्मॉल APK फाइल्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। सो हम लोगों का मेमोरी साइज़ भी कम लगता है। सो अगर आपको ये सब चीज़ें यूज़ फीचर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग एंड्रॉयड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई चूज़ एंड्रॉयड? हम लोग के पास कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कई सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे सपोर्टेबल एडिटर टूल्स हैं, लेकिन हम लोग एंड्रॉयड को क्यों चूज़ करें? डेट इसका क्वेश्चन मैंने फीचर्स में दिया, फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए, डेट मीन्स आप कम्युनिटी यूज़ करना चाहते हैं, वाइड कम्युनिटी रेंज सपोर्ट चाहते हैं, देन आप एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप के ब्रांड सपोर्ट चाहिए, मल्टीपल आर्किटेक्चर सपोर्ट चाहिए, सैमसंग, गूगल, Xiaomi, HTC,
देन आप एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन चाहिए, लाइक गूगल की एपीआई यूज़ करनी है, मैपिंग यूज़ करनी है, ग्राफिक्स यूज़ करना है, देन आप एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करना है, एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी कस्टमाइज व्यू पॉइंट, अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशंस खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं या उसमें कस्टम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, एडाप्टेबिलिटी फीचर्स लाना चाहते हैं, देन यू शुड यूज़ एंड्रॉयड। अगर हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, लाइक आपको मोबाइल फ़ोन डेवलप करना है, टीवी सेट डेवलप करना है, वेरेबल डिवाइसेस डेवलप करनी है, देन यू शुड एंड्रॉयड। सो कई सारे फीचर्स हैं, अगर मल्टीपल फीचर्स चाहिए देन यू शुड यूज़ एंड्रॉयड। सो ये था हमारा टॉपिक, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड के फीचर्स क्यों हैं और क्यों हमें एंड्रॉयड यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हुआ और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है रिलेटेड टू एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, देन आप कमेंट भी कर सकते हैं। जल्द ही हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड धन्यवाद।